और जो संस्थाएं हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वह भी बिल्कुल संवेदनशील है, पारदर्शिता बरत रही है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विसंगतियों की जो बातें आ रही है, उसको भी समाधान करने के दिशा में सरकार पहल कर रही है और रिक्रूटमेंट एजेंसी भी उसको पहल कर रही है। स्वाभाविक रूप से अब बड़े लेवल पर जब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो थोड़ी सी कहीं किसी के पोस्टिंग में, कहीं किसी के मार्कशीट को ये करने में, तो यह सब विसंगतियों पर सरकार ध्यान दे रही है। देखिए, पहले सरकार हाथ पर हाथ धरे जो बैठे रहती थी कि कई कई सालों पर एक आयोग कंपटीशन लेती थी, एक साल में, तो अब जो देखा जा रहा है कि कई वर्षों के जो बैकलॉग थे, उन सब वैकेंसियों को एक साथ जमा करके एक साल में 3-3, 4-4 बार कंपटीशन ले ली जा रही है, तो उसमें तो वर्कलोड का स्वाभाविक है। तब हम उसकी शिकायत करते या उस पर संज्ञान लेते जब उन विसंगतियों पर बिहार लोक सेवा आयोग या जो भी संस्थाएं हैं जो आयोग भर्ती कर रही है, वो संस्थाएं सजग नहीं होती, संवेदनशील नहीं होती, या उसके करेक्शन के दिशा में लोगों को इनवाइट नहीं करती। आप देखिए, कोरिजेंडम निकल रहा है, आप देखिए इनवाइट किया जा रहा है कि जिनको इस तरह की विसंगतियाँ हैं ये यहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें। तब मतलब कि कहीं न कहीं चीज़ें नज़र में है और संज्ञान में है और आगे इसका समाधान भी होगा। कि जिन दलों की सरकारें ने भारत की जनता को, बिहार की जनता को सब्जबाग दिखाया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, क्या मिला सब लोग जानते हैं। शिक्षक के अभ्यर्थी हों या दूसरे अभ्यर्थी हों, तो वो प्रयास को भी सराहना की जानी चाहिए कि सबसे बड़ी सवाल अभी जो है बेरोजगारी का सवाल है नौजवानों के लिए। जो काम करेंगे उनसे ही गलतियां होगी, जो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो उनसे कोई गलती नहीं होगी। तब विसंगतियां हो सकती है, मैं माना। बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, ऐसे में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, लगातार कई सारी विसंगतियों के आरोप बीपीएससी आयोग पर लग रहे हैं, तो वहीं नीतीश सरकार से अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबली जी, इन दिनों शिक्षक नियुक्ति हो रही है बिहार में, 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी देने का घोषणा कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। देखा जाए तो कई सारी विसंगतियां आ रही है, जिस तरीके से रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें, ऐसे में तमाम रिजल्ट जारी हो गया है, अब जाकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, आयोग से सुधार करने की मांग कर रहे हैं, तमाम जो विसंगतियां आ रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जिन दलों की सरकारें ने भारत की जनता को, बिहार की जनता को सब्जबाग दिखाया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, क्या मिला सब लोग जानते हैं। और जो सरकारें अगर रोज़गार देने की प्रयास कर रही है, शिक्षक के अभ्यर्थी हों या दूसरे अभ्यर्थी हों, तो वो प्रयास को भी सराहना की जानी चाहिए कि सबसे बड़ी सवाल अभी जो है बेरोजगारी का सवाल है नौजवानों के लिए। और उस दिशा में अगर कोई भी सरकार अगर आगे बढ़ रही है तो उसको स्वागत करने योग्य है कदम। तीसरी बात कि जो काम करेंगे उनसे ही गलतियां होगी, जो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो उनसे कोई गलती नहीं होगी। तब विसंगतियां हो सकती है, मैं माना, लेकिन उन विसंगतियों पर सरकार संवेदनशील है और जो संस्थाएं हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वह भी बिल्कुल संवेदनशील है, पारदर्शिता बरत रही है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विसंगतियों की जो बातें आ रही है, उसको भी समाधान करने के दिशा में सरकार पहल कर रही है और रिक्रूटमेंट एजेंसी भी उसको पहल कर रही है। लेकिन जल्दीबाजी में काम करने में थोड़ी सी गलतियां होती है, स्वाभाविक रूप से। अब बड़े लेवल पर जब नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे तो थोड़ी सी कहीं किसी के पोस्टिंग में, कहीं किसी के मार्कशीट को ये करने में, तो यह सब विसंगतियों पर सरकार ध्यान दे रही है और सरकार का भी संज्ञान ले रही है। आगे चल करके इन चीज़ों को दूर की जाएगी। स्कोर कार्ड को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, आंसर की भी बीपीएससी ने ही जारी किया था, ऐसे में स्कोर कार्ड जो जारी हुआ काफ़ी डिफरेंस उसमें है। आंसर की से जब अभ्यर्थियों ने मिलाया अपना नंबर, तो उसमें देखा जाए तो करीब 56 नंबर था, कुछ अभ्यर्थियों का 58 नंबर था। ऐसे में जो स्कोर कार्ड जारी हो उसमें 28 नंबर, 26 नंबर, तो ये कैसे हो सकता है? ये इसको लेकर विभाग को क्या कहिएगा आप? देखिए, पहले सरकार हाथ पर हाथ धरे जो बैठे रहती थी कि कई कई सालों पर एक आयोग कंपटीशन लेती थी, एक साल में, तो अब जो देखा जा रहा है कि कई वर्षों के जो बैकलॉग थे, उन सब वैकेंसियों को एक साथ जमा करके एक साल में 3-3, 4-4 बार कंपटीशन ले ली जा रही है, तो उसमें तो वर्कलोड का स्वाभाविक है और स्टाफ की भी कमी है। तो वर्कलोड जब ज़्यादा बढ़ेगा, स्टाफ कम होंगे, तो थोड़ी बहुत विकृतियों का या जिसको आप विसंगति कह रहे हैं उसका होना लाजमी है। लेकिन तब हम उसकी शिकायत करते या उस पर संज्ञान लेते जब उन विसंगतियों पर बिहार लोक सेवा आयोग
या जो भी संस्थाएं हैं जो आयोग भर्ती कर रही है, वो संस्थाएं सजग नहीं होती, संवेदनशील नहीं होती, या उसके करेक्शन के दिशा में लोगों को इनवाइट नहीं करती। आप देखिए कोरिजेंडम निकल रहा है, आप देखिए इनवाइट किया जा रहा है कि जिनको इस तरह की विसंगतियाँ हैं ये यहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें। तब मतलब कि कहीं न कहीं चीज़ें नज़र में है और संज्ञान में है और आगे इसका समाधान भी होगा। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 1,22,324 पदों पर आपके नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नौकरी दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि 28,000 से ऊपर हो या फिर जो भी हो, नियोजित शिक्षक कैसे इस बहाली में शामिल हो गए? क्योंकि देखा जाए तो ये तो अभ्यर्थियों के लिए बहाली थी। देखिए, इस पर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो शिक्षक अभ्यर्थी का 1,22,000 जो पद थे, उसमें नियोजित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं होना चाहिए। नियोजित अभ्यर्थी एक अलग कैडर उनका है, अलग पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको अगर कहीं ले करके दुरुस्त करने की बात है तो वह एक अलग समस्या है, एक अलग तरह का कैडर है, अलग तरह की नीति उनकी बननी चाहिए। इसमें शामिल हो गए हैं तो मैं तो अभी भी सरकार से मांग करता हूं कि इसमें जो थोड़ी त्रुटि है इसको सुधार करने की आवश्यकता है। डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार के बाहर से भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस परीक्षा में और चयनित भी हुए। देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत राय, मैं दल की तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि या तो डोमिसाइल हो तो सब स्टेट में हो, और अगर नहीं हो तो किसी भी स्टेट में नहीं हो। इस पर एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार में डोमिसाइल नहीं हो और दूसरे अगल बगल के प्रदेशों में डोमिसाइल नीति हो। तो डोमिसाइल, जब भारत एक है, भारत के भूभाग पर कहीं भी किसी को जाने की, आने की, नौकरी करने की छूट है, तो फिर डोमिसाइल नीति सही नहीं है। और अगर डोमिसाइल नीति है तो सब स्टेट में होनी चाहिए। इस तरह की बातें मैं अपना व्यक्तिगत धारणा अपना रखता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, डोमिसाइल नीति अगर लागू बिहार में है या फिर नहीं है तो तमाम स्टेटों में नहीं रहना चाहिए। अगर बिहार में लागू है तो तमाम स्टेटों में भी लागू होना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में डोमिसाइल नीति हटा दी गई है। इसको लेकर अपनी राय रख रहे थे रामबली चंद्रवंशी। तो वहीं शिक्षक नियुक्ति में जिस तरीके से विसंगति आ रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यह बातें कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि इसको लेकर विभाग जांच करे और कहीं ना कहीं सुधार करे। ऐसे में विभाग भी सुधार कर रहा है, अभ्यर्थियों को बुला भी रहा है और कहीं ना कहीं समस्याओं का हल कर रहा है। 1,22,000 सुपर शिक्षकों की बिहार में नियुक्ति हो रही है। ऐसे में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा पटना के गांधी मैदान में, या फिर अनेक जगहों पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। लेकिन नियोजित शिक्षक जिस तरीके से इसमें शामिल हुए, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, इसको देखते हुए रामबली चंद्रवंशी जो कि राजद के एमएलसी हैं, वो यह साफ कह रहे थे कि उनको लेकर कुछ और प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी थी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।